नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको भगवान श्री हरि विष्णु के 7 महत्वपूर्ण मंत्र बताएंगे। बड़े ही शक्तिशाली हैं। वैसे तो भगवान श्री हरि विष्णु का ही नाम एक मंत्र है। नाम आप जब भी जाप करें तो मन में शुद्ध सात्विक आचार विचार ही रखें। आप कितना भी मंत्र जाप कर लीजिए, मंदिरों में दौड़ लीजिए, लेकिन अगर आप किसी का दिल दुखाइएगा, किसी असहाय को परेशान कीजिएगा, तो कोई मंत्र जाप आपके काम आने वाला नहीं है। इस बात को भी ध्यान रखिए। लेकिन जो आज हम आपको मंत्र बता रहे हैं भगवान श्री हरि विष्णु का, यदि आप तन मन से शुद्ध होकर के भगवान श्री हरि पे पूर्ण आस्था और विश्वास रख करके इस मंत्र का जाप करेंगे ना, इन 7 मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र को आप जाप कीजिएगा तो आपके जीवन में इसके सकारात्मक प्रभाव आपको दिखाई देंगे, जो आप स्वयं महसूस कीजिएगा। पहला मंत्र है ओम दामोदराय नमः। यह मंत्र भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। बंधन काटने वाला मंत्र है, या किसी भी प्रकार के बंधन में आप बंधे नहीं रहिएगा। यह मंत्र किसी भी प्रकार के बंधन को काटने वाला और बंधन से भय मुक्त करने वाला माना जाता है। इस मंत्र का जाप करने से आपके अंदर जो भी अहंकार होता है ना, वो दूर हो जाता है। आपके हृदय में भक्ति भावना उत्पन्न होती है, परोपकार की भावना आती है। तो आप भगवान श्री हरि विष्णु के इस मंत्र का भी जाप अहंकार को दूर करने के लिए कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का दूसरा महामंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः। इसमें भगवान श्री हरि विष्णु के साथ ही साथ माता लक्ष्मी के नाम आते हैं। माता लक्ष्मी धन और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी हैं। यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहेगी। इस मंत्र के जाप से आपके घर में सुख समृद्धि धन वैभव की वृद्धि होती रहती है। दुख और दरिद्रता का नाश होता है। हमेशा घर में सफलताएं ही सफलताएं आती हैं। देखिए, गरीबी में और दरिद्रता में ना अंतर होता है। गरीबी वो होती है कि आप चाह के भी किसी भी वस्तु को खरीद नहीं सकते हैं, चाह के बिना किसी भी कामनाओं को पूर्ण नहीं कर सकते हैं, उसे गरीबी कहते हैं। और दरिद्रता क्या होती है? दरिद्रता वो होती है कि आपके पास सब कुछ रहेगा, हर चीज़ रहेगा, हर चीज़ से आप संपन्न रहेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े होंगे, खाने के लिए होगा, घर होगा, दुकान व्यापार वृद्धि होगी, लेकिन फिर भी आपका मन ना संतुष्ट नहीं रहेगा। तो इसको ना दरिद्रता कहते हैं। तो गरीबी में और दरिद्रता में अंतर होता है। अगर आप दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो ओम श्रीम श्रीये नमः का जाप कीजिए। आपके जीवन में संतुष्टि आएगी, स्थायित्व आएगा, आपका मन संतोष से भर जाएगा। भगवान श्री हरि विष्णु का तीसरा महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह भगवान को ना पूर्ण रूप से समर्पण का मंत्र है। आप भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, यह मंत्र यही दर्शाता है। यह मंत्र आपको मन में शांति देगा। जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके अंदर हैं, आपके घर के अंदर हैं, आपके घर के वातावरण में हैं, वह सब दूर हो जाती हैं। इसलिए आप भगवान के इस मंत्र का भी जाप करके अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का चौथा मंत्र है शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भव भयहरणं सर्वलोकनाथम। जो शांत स्वरूप वाले शेषनाग पे शयन करते हैं, उनकी नाभि कमल है, आंखें कमल के समान है, नील वर्ण अर्थात आकाश नीला होता है ना, उसी के समान उनकी शरीर बनी हुई है। जगत के पालनहार हैं, माता लक्ष्मी के पति हैं। ऐसे श्री हरि विष्णु को बारंबार प्रणाम है। यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन में भक्ति भावना की वृद्धि होती है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु के ऐसे स्वरूप को ना संपूर्ण संसार समाहित है और वह ना संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं। इस मंत्र के जाप से भय चिंता दुख कष्ट कलेश किसी भी प्रकार की कोई भी आपके मन में असंतोष की ही भावना क्यों ना हो, वह दूर हो जाती है। इस मंत्र के जाप से आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है और भगवान श्री हरि विष्णु का सानिध्य ऐसे भक्त बड़े ही सरलता से प्राप्त करते हैं। अगला महामंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह भगवान श्री हरि विष्णु के
श्री कृष्ण स्वरूप को समर्पित मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से भी आपके घर में कितने भी कलह कलेश हैं शांत होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है और इस मंत्र के जाप से आपकी मनोमंगल कामनाएं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण करते हैं। इस मंत्र के जाप से आपके परिवार में पारस्परिक प्रेम बढ़ता है। प्रेम जो है उसमें वृद्धि होती रहती है। किसी भी प्रकार का मनमुटाव घर के सदस्यों के बीच में नहीं रहता है। आपके मन में जो मानसिक दुविधाएं होती हैं, आप जो निर्णय नहीं ले पाते हैं, उसे लेने में ना स्पष्टता आती है। इसलिए आप इस मंत्र का भी जाप करके अपने मन की दुविधाओं को, कलेशों को, कष्टों को दूर कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का अगला महामंत्र है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात। यह भगवान श्री हरि विष्णु का गायत्री मंत्र है। आप इसका भी जाप करके भगवान श्री हरि विष्णु के सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप से मुक्ति मिलती है, आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि होती है, जीवन में निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। आप संकोची स्वभाव के नहीं रहते हैं। कुछ भी कहने का ना जो कॉन्फिडेंस होता है वो आपके अंदर आ जाता है। कई बार मन में होता है ना कि हम इस आदमी को जवाब दे सकते हैं, लेकिन आप दे नहीं पाते हो। तो अगर आप नारायण के इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके अंदर सही गलत बात को स्पष्ट रूप से कहने का कॉन्फिडेंस आएगा। आपका जो संकोची स्वभाव है ना वह दूर हो जाएगा, क्योंकि आप भगवान नारायण का ध्यान करेंगे और उनका ध्यान करने से आपके अंदर कार्य करने की प्रेरणा जागृत होती है। जो विद्यार्थी होते हैं, जो योगी जन होते हैं, जो साधना में लीन रहते हैं सदा ही, वह भगवान विष्णु के गायत्री मंत्र का अधिक से अधिक जाप करते हैं और उनके स्वरूप को देखते भी हैं। यह कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है। आप भगवान में विश्वास करके तो देखिए। आप इन मंत्रों का जाप दीपावली के दौरान, एकादशी के दौरान, बृहस्पतिवार व्रत के दौरान या ऐसे ही किसी भी समय इस मंत्र का जाप सुबह शाम कर सकते हैं। मन में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा जिस दिन जगे ना, आप उसी दिन इन मंत्रों को जाप कीजिएगा, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु सत्य नारायण हैं। जब सत्य सुनने की, सत्य करने की, सत्य को समझने की क्षमता आपके अंदर आए तो ही आप भगवान के सानिध्य को प्राप्त करें। मन में शंका रख करके कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आप जब इन मंत्रों का जाप करें तो प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन ना करें। किसी के प्रति आप अपने हृदय में ईर्ष्या, जलन, क्रोध ना रखें। आप कायिक, वाचिक, मानसिक पाप नहीं कीजिएगा। किसी भी जीव जंतु या असहाय प्राणी को भी आप सताएंगे नहीं। सिर्फ मंत्रों का जाप कर लेने से ही आपको दुनिया का वैभव नहीं मिल जाएगा। आचरण भी अच्छा रखिएगा ना, तो ही जाकर आपको नारायण की कृपा प्राप्त होगी। आज हमने आपको इस वीडियो में भगवान श्री हरि विष्णु के 7 चमत्कारी मंत्र बताए हैं। इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप आप अपने मनोरथों को पूर्ण करने के लिए कर सकते हैं। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप जरा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।